Hello everyone, here I am once again with my frustration from people, I would say. The amount of times मैंने ये न्यूज़ में देख लिया है कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस के बिल अगर आप अपनी बीवी को घूरेंगे भी तो ये जुर्म करार दे दिया गया है. मैं इन सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या इन्होंने एक बार भी जो बिल पास हुआ है उसे पढ़ने की कोशिश की है कि उसके अंदर लिखा हुआ क्या है. सेकेंडली वो लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं वो कोई बात नहीं, इस्लामाबाद की हद तक है. जैसे कि ओके, अब हम डोमेस्टिक वायलेंस को इस्लामाबाद से बाहर निकल के करेंगे और हमें ये पता चल गया कि हमारी प्रैक्टिस जो है जुरिसडिक्शन के साथ सेट हो गई है. एक ऐसा अप्रोर है जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस किसी मर्द का फंडामेंटल राइट हो और वो फंडामेंटल राइट इस कानून के ज़रिए उनसे छीन लिया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ गो रीड द बिल डोमेस्टिक अब्यूज़ की बात कर रहा है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, फिज़िकल हो, सेक्शुअल हो, इकोनॉमिकल हो. बिल ये नहीं कह रहा कहीं भी कि किसी को घूरना जो है वो जुर्म है. और डोमेस्टिक पार्टनर की जब बात कर रहा है तो वो बाय किनशिप है, बाय अडॉप्शन है, बाय स्पाउस है. वो कहीं भी उसमें जेंडर को जो है वो डिफ़ाइन नहीं कर रहा. अगर आपको इतना डर पैदा हो गया है तो मे बी उसकी वजह ये है कि आपने हमेशा औरत के ऊपर ही हाथ उठाया है, तो आपको इसीलिए लग रहा है कि अगर बीवी के साथ ये किया जाएगा देन आपके ऊपर कोई सज़ा जो है वो डाल दी जाएगी. सो मे बी ये आपकी उस फ्रस्ट्रेशन से निकल रहा है जो कि आपकी करतूतों को हाईलाइट करती है. और फिर वो लोग जो कह रहे हैं कि ओ ये तो किसी एनजीओ का बनाया हुआ लगता है और ये किसी फॉरेन एजेंडे पे बनाया हुआ है, प्लीज़ गो एंड रीड द सिंध डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो कि 2013 में पास हुआ था, जिसके रूल्स 2016 में आए थे. एंड इट एक्चुअली एड्रेसेस मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स एज वेल. सो एक चीज़ बिना पढ़े बिना जाने सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देना आई थिंक आपकी कम अक्ली को ज़ाहिर करता है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी ओपिनियन दें वो एक वेल रेड ओपिनियन तो हो एटलीस्ट.